अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इतवार का दिन है, संडे कमेंट बॉक्स हमारा 25वां एपिसोड है। हमारे कुछ साथियों के सवालात हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसके जवाबात आज के इस वीडियो में पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर सवालात को समझें, उसके जवाबात को भी समझें। मोहम्मद रज़ा नेपाल से हैं, पूछते हैं कि हज़रत झूठे पानी से वज़ू या इस्तिंजा करना कैसा है। देखिए, जो पानी पाक है तो उससे वज़ू करना और उससे इस्तिंजा करना जायज़ है। इंसान चाहे जुनूबी हो यानी नापाकी की हालत में हो या पाकी की हालत में हो, इंसान का जूठा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका जूठा पाक होता है। तो जब उसका जूठा पाक है और हर पाक पानी से इस्तिंजा और वज़ू जायज़ है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि उससे भी इस्तिंजा करना या वज़ू करना जायज़ होगा। आप इसके हवाले से बाहर शरीयत में आदमी के जूठे का जो बयान है उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। इन्हीं का दूसरा सवाल है, पूछते हैं कि जिसके नाम से कुर्बानी किया जाए, क्या पहले उसी को उस जानवर का गोश्त खिलाया जाए? इसके हवाले से आप ये समझ लें, लोगों में ऐसा मशहूर है कि जो जानवर जिसके नाम से कुर्बानी किया जाए तो ज़रूरी ये है कि पहले उस जानवर का गोश्त वही शख्स खाए जिसके नाम से कुर्बानी किया गया है। ऐसा नहीं है। शरीयत में बेहतर तरीक़ा जो है ना वो ये है कि जिसके नाम से कुर्बानी है उसके लिए बेहतर है कि कुर्बानी वाले दिन खाने की शुरुआत कुर्बान किए हुए जानवर के गोश्त से करें। ये बेहतर है। ऐसा नहीं कि मतलब सबसे पहले उसी को खिलाना है। उसके लिए बेहतर है कि उस दिन खाने की शुरुआत उस जानवर के गोश्त से करें। ये बेहतर तरीक़ा है। बाकी अगर आप इसको ये समझें कि वाजिब है, ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी खा सकता है और कभी भी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब्दुल सत्तार, इनका सवाल है कि नमाज पढ़ते हुए अगर हवा निकल जाए तो नमाज होगी या नहीं। भाई, हवा निकलने की वजह से वज़ू टूट जाता है। नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। तो अगर नमाज के दौरान किसी को हवा खारिज हो जाए तो वहीं पर उसकी नमाज ख़त्म हो जाती है। अब चाहे नमाज के शुरू में हवा खारिज हो जाए या नमाज के एंड में, अगर नमाज पूरी नहीं हुई है, उससे पहले हवा खारिज हो गई, तो अब जाहिर सी बात है आपका वज़ू टूट गया। आप वहीं पर नमाज को तोड़ दें और फिर से जाकर वज़ू करके अपनी नमाज को पूरी करें। फ़ारूक कासमानी, इनका सवाल है कि जुमा का खुतबा जो नहीं सुनता, क्या उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी या नहीं? जुमा का खुतबा अगर किसी ने नहीं सुना तो उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी। अलबत्ता वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो उन्हें चाहिए कि जब जुमा का खुतबा हो तो ध्यान से उसको सुनना उस पर वाजिब है। अगर कोई शख्स किसी वजह से ताख़ीर हो गया और जुमा का खुतबा नहीं सुन सका, कोई हर्ज नहीं है। या वहीं पर कोई शख्स था और जुमा का खुतबा अब नहीं सुना, इधर उधर गप में शप में लगा रहा, तो उसका गुनाह तो उसे मिलेगा, लेकिन उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी। इस पर हमने ऑलरेडी 1-2 क्लिप जो है अपने चैनल पर डाली है, आप वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। मोहम्मद साहिल ये पूछते हैं कि जो मालिक निसाब नहीं है क्या वो कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, जो मालिक निसाब होते हैं उन पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है, और जो मालिक निसाब नहीं होते हैं तो उन पर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई शख्स ऐसा है जो मालिक निसाब नहीं है और इधर उधर से जो है जमा करके कुछ जानवर या घर पर पाल के जानवर को तैयार किया और वो कुर्बानी करना चाहता है, तो बिलाशुबा वो कुर्बानी कर सकता है, उसको नफली कुर्बानी का सवाब मिलेगा। एक साहब हैं वसीम सौदागर, ये भाई पूछते हैं, चूँकि हमने एक वीडियो बनाई थी कि अगर सुन्नी मस्जिद ना हो
تو کیا وہابی دیوبندی کی پیچھے نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس پر ان کا سوال تھا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھی جو باہر کنٹری میں رہتے ہیں اور وہاں پر سب وہابیہ دیابنا ہے، تو اگر وہ زندگی بھر وہاں رہتے ہیں تو زندگی بھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اس پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے کہ کوئی مسلمان اگر 3 جمعہ چھوڑ دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بھائی وسیم بھائی، ایسا نہیں ہے، جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ وہابیہ دیابنا ان کے عقائد درست نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے عقائد درست نہیں ہیں تو ہم کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب چاہے ایک جمعہ کا مسئلہ ہو یا زندگی بھر کے جمعہ کا مسئلہ ہو، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عقائد میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے تو بھائی کیسے بھی کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے کہ مسلم 3 جمعہ چھوڑ دے تو کیا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، غالباً ہم نے 2 سے 3 کلپ آلریڈی اپنے چینل پر جو ہے ڈال دی ہے، آپ وہاں جا کر سرچ کر کے پوری تفصیل حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ عبدالجاوید ان بھائی کا سوال ہے کہ وضو کے دوران سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ وضو کے دوران بلا ضرورت دنیاوی بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دنیاوی بات بھی کر سکتے ہیں، دینی بات بھی کر سکتے ہیں۔ سلام کرنے والے کے لیے یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو وضو کے بعد سلام کرے، اس وقت سلام نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص سلام کر دے تو جو وضو کر رہا ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ دینی کام ہے، بلا ضرورت یہ نہیں ہے، تو سلام کا جواب وضو کے دوران دے سکتا ہے۔ انہی بھائی صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرنا کیسا ہے؟ جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرنا حرام ہے۔ جو چیزیں آپ نماز میں نہیں کر سکتے ہیں، نماز میں آپ کھا نہیں سکتے، نماز میں آپ پی نہیں سکتے، نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، نماز میں آپ کھیل کود نہیں سکتے ہیں، اسی طرح وہ سارے کام جب خطبے ہو رہے ہوں تو خطبہ کے دوران بھی آپ وہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ احمد رضا ان بھائی صاحب کا سوال ہے کہ صحبت کے وقت کبھی کبھی جسم میں پسینہ آ جاتا ہے تو کیا یہ پسینہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ یعنی ہم بستری کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر پسینہ آ گیا، تو اب پوچھتے ہی ہیں کہ جیسے جسم پر بنیان وغیرہ ہم پہنے رہتے ہیں تو پسینہ بنیان وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، تو کیا وہ اس پسینہ وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ اور وہ پسینہ کپڑے کسی اور جگہ پر لگے تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک؟ یاد رکھیے کہ انسان کا پسینہ، اس کا تھوک پاک ہوتا ہے۔ جب تک آپ خود اس کو کسی وجہ سے ناپاک نہیں کریں گے تو وہ پاک ہی رہتا ہے۔ انسان کا، مسلمان کا تھوک کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ تو جب پسینہ پاک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پر لگ جائے گا تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگرچہ انسان ناپاک ہو، اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ پاک ہی رہتا ہے۔ محمد سہیل یہ پوچھتے ہیں کہ نکاح میں ہندو کو گواہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر گواہ بنایا تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان عورت اور مسلمان مرد کے نکاح کے گواہ کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اب جب مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی بھی ہندو یا کسی بھی اور دھرم کے ماننے والوں کو نکاح کا گواہ بنائیں گے تو اس گواہی کی وہ گواہی کافی نہیں ہوگی اور نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سلیم بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یا دعا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے عام حالات میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر آنکھ کھول کر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ذہن بھٹکتا ہے، آپ اپنے ذہن پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگی، ذہن نہیں بھٹکے گا، تو شریعت اب ایسی صورت میں کہے گی کہ آپ
आंख बंद करके नमाज़ पढ़ें। और अगर आंख बंद करके नमाज़ पढ़ते हैं तब भी उतना ही जहन भटक रहा है, आंख खोल कर नमाज़ पढ़ते हैं तब भी उतना जहन भटक रहा है, तो फिर आंख बंद करके नमाज़ पढ़ना मकरूह होगा। दुआ की जहाँ तक बात है तो दुआ में आप चाहे आंख खोल कर दुआ मांगें या आंख बंद करके मांगें, बहरहाल आंख बंद करके मांगने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौ बहुत ज़्यादा लग सकती है, इसलिए अगर कोई आंख बंद करके दुआ मांगता है तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तवज्जो ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो जाएगी और दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होगा। एक सवाल ये पूछा गया कि मुसाफिर अगर जमात से नमाज़ पढ़े तो कसर करेगा या नहीं। देखिए, मुसाफिर जमात से नमाज़ पढ़ रहा है तो मसला ये है कि इमाम मुसाफिर है या मुकीम है। अगर इमाम भी मुसाफिर है तो जाहिर सी बात है वो भी कसर करेगा और उसके पीछे जितने मुसाफिर मुक्तदी हैं वो सब कसर करेंगे। और अगर इमाम मुसाफिर नहीं है, परमानेंट वहाँ इमाम है, मुकीम है, तो अगर कोई मुसाफिर उस इमाम की इक्तिदा करेगा तो वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों में कसर नहीं करेगा, पूरी पूरी फ़र्ज़ नमाज़ें ही अदा करेगा। जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ है तो 4 के चारों फ़र्ज़ पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो 2 रकात पढ़ के अपना जो है सलाम फेर के निकल आए, ऐसा नहीं होगा। मुकीम इमाम के पीछे अगर मुसाफिर इक्तिदा करेगा तो पूरी पूरी नमाज ही वो पढ़ेगा। एक सवाल ये पूछा गया है कि कलमा, दुरूद शरीफ या वजीफ़े वग़ैरह के लिए वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, वज़ू करना बेहतर है, चाहे आप कोई भी नेक काम ज़िक्र व अस्कार वाला करें तो बावज़ू पाक साफ़ रहें, ये बेहतर है। लेकिन अगर बेवज़ू कोई कलमा पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है या ज़िक्र अस्कार कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा है, ला हौल पढ़ रहा है, कोई भी ज़िक्र कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इन सब के लिए वज़ू करना बेहतर है, वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि सूरह फातिहा के बाद नमाज में ज़ोर से आमीन कहना कैसा है। हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक आप मसला समझ लें कि नमाज के अंदर चाहे बुलंद आवाज़ से क़िराअत हो रही हो और चाहे आहिस्ता क़िराअत हो, चाहे इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हो या अकेले पढ़ रहे हो, हमारे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक नमाज में सूरह फातिहा के बाद आमीन आहिस्ता ही कहना है। और नमाज के बाहर जैसी क़िराअत होगी वैसे आमीन होगी। यानी अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या उसकी तिलावत सुन रहे हैं, तो अगर सूरह फातिहा की क़िराअत बुलंद आवाज़ से की जा रही है तो सबको बुलंद आवाज़ से आमीन कहना है। और अगर आहिस्ता कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो फिर उसे आहिस्ता ही आमीन कहना है। एक सवाल ये पूछा गया है कि वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है या सुन्नत। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। यही तो वजह है कि अगर वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना कोई भूल जाए तो उस पर सजदे सहव करना वाजिब होता है। वाजिब अगर छूटे तो सजदे सहव होता है, सुन्नत के छूटने से सजदे सहव नहीं होता है। तो अब जाहिर सी बात है, इससे ये बात समझ में आती है कि दुआए कुनूत का पढ़ना वित्र में ये वाजिब है। तो ये हमारे साथियों के तकरीबन 15 सवालात थे जो मुख्तसरन आप तक उसके जवाबात पहुंचा दिए गए हैं। आप तमामी साथियों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जोड़ें, दीनी मालूमात ख़ुद भी सीखें, लोगों को तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।